नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज का टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि जो पावर फैक्टर होता है हमारे सिस्टम का, यानी कि जो सिस्टम पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है हमारे सिस्टम का, वो कभी यूनिटी क्यों नहीं होता। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर यानी कि जो मैक्सिमम पावर फैक्टर हम इंप्रूव कर सकते हैं वो 0.95 तक ही क्यों कर सकते हैं, यूनिटी तक क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका एक जवाब है, सबसे सिंपल सा जवाब है कि सबसे पहले हमें पावर फैक्टर को समझने से पहले हमें लोड समझने पड़ेंगे। देखिए, लोड बेसिकली हमारे पास किस प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, एक तो हमारे पास होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव लोड, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव लोड। ठीक है, और पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी पावर फैक्टर जो होता है कॉस का एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का। ठीक है, अब देखिए, अगर तो हमारा पावर सिस्टम में लोड रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव लोड का क्या मतलब होता है, करंट सप्लाई वोल्टेज के इन फेज रहता है। अगर करंट सप्लाई वोल्टेज के इन फेज रहेगा यानी कोई एंगल ही नहीं बनाएगा तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी पावर फैक्टर यूनिटी। इंडक्टिव लोड में हमारे पास करंट सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है, कैपेसिटिव लोड में करंट हमारे पास सप्लाई वोल्टेज से लीड करता है। ठीक है, अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि जब भी हम पावर फैक्टर को मैक्सिमम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो यूनिटी तक इंप्रूव क्यों नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 0.95 यानी 0.95 लैगिंग तक ही क्यों इंप्रूव हो पाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिवर्स में कोई भी लोड प्योरली रेजिस्टिव नहीं होता, कुछ ना कुछ इंडक्टिव कंपोनेंट हमेशा एक लोड में रहता है। ठीक है, कोई प्योरली रेजिस्टिव लोड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई प्योरली रेजिस्टिव लोड एग्जिस्ट करता होता तब हमारा पावर फैक्टर पूरा यूनिटी हो सकता था, क्योंकि तब करंट सप्लाई वोल्टेज के इन फेज हो जाता। लेकिन करंट कभी प्रॉपरली सप्लाई वोल्टेज के इन फेज हो ही नहीं पाता, वो सिर्फ आइडियल कंडीशन में होता है। प्रैक्टिकल कंडीशन में जो लोड होता है वो रेजिस्टेंस सीरीज में एल के बराबर होता है, यानी RL लोड। कोई सा भी उठा के देख लो, इवन जो हमारा इनकंडेंसेंट लैंप होता है, जो घर का इनकंडेंसेंट लैंप होता है या फिर घर में जो लैंप होते हैं, वो भी कभी यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट नहीं करते, 0.95 लैगिंग पे ही ऑपरेट करते। इनकंडेंसेंट लैंप तो अब आजकल यूज भी नहीं होते, पर जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं वो कभी भी कोई भी यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर ही नहीं पाता, वो भी कम पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड जो होता है वो कभी भी पावर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। और प्योरली रेजिस्टिव लोड अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, RL लोड एग्जिस्ट करेगा, तो करंट कुछ ना कुछ लैग करेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम चाहे कोई भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट हम साथ में लगा ले, क्या बोलते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लोड के, पावर फैक्टर को कभी यूनिटी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी इक्विपमेंट उठा के देख लो, किसी मोटर को उठा के देख लो, किसी जनरेटर को उठा के देख लो, ठीक है, AC मशीन कोई सी भी उठा के देख लो, सब में इंडक्टिव कंपोनेंट होता है। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडक्टिव कंपोनेंट होता ही होता है रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव कंपोनेंट आपको कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी मशीन उठा के देख लो, कोई भी इक्विपमेंट, पावर सिस्टम का कोई भी इक्विपमेंट उठा के देख लो, आप प्योरली रेजिस्टिव कोई है ही नहीं। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन का भी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, RL और C से ही तो मिला के बनता है ना। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पावर फैक्टर कभी भी यूनिटी हो ही नहीं पाता। ठीक है, इंप्रूव तो 0.59 लैगिंग ही 0.95, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, 0.95 है, यानी 0.95 लैगिंग ही हमेशा मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर रहता है। ठीक है, ठीक है, यूनिटी कभी नहीं हो पाता पावर फैक्टर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि पावर फैक्टर क्यों पूरा यूनिटी नहीं हो पाता, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड कभी भी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज एन इंडक्टिव कंपोनेंट ऑलवेज इन द लोड, दैट्स वाई पावर फैक्टर इज 0.95 लैगिंग मोस्ट इकोनॉमिकल। चाहे आप सिंक्रोनस कंडेंसर लगा लो, कैपेसिटर बैंक्स लगा लो, कुछ भी उठा के किसी भी लैगिंग पावर फैक्टर लोड पे आप कोई सा भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस लगा लो, कभी भी 100% आपको यूनिटी पावर फैक्टर करके नहीं देगा। ठीक है, 0.95 तक ही मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर हमारा होता है। थैंक यू।